तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट विद अमित पाठक में। यूपी की 10 बड़ी खबरें, देश विदेश की कुछ खास खबरें अलग अंदाज में जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं पर दीपावली को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। सीएम योगी के कुछ ऐलान है जिसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर पीएम मोदी ने क्या बड़ा अपडेट दिया है जिससे अब सभी गरीब वासियों को लाभ मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो में एक एक करके सारी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले पहले खबर की। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो अगले 14 महीने बेहद अहम है। रेलवे और डिफेंस में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। अगर आपके घर में भी कोई बेरोजगार है या नौकरी की तलाश में है तो आप जरूर इस खबर को ध्यान समझें, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय के ह्यूमन रिसोर्सेज की समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर मिशन मोड में लोगों को भर्ती करेगी। 14 जून की इस घोषणा में 4 महीने बाद पीएम मोदी ने आज रिक्वायरमेंट ड्राइव की ऑफिशियल शुरुआत कर दी, जिसमें से 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। ये मेगा रोजगार मेला लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इन भर्तियों के लिए बारे में पूरी जानकारी जारी नहीं हुई है। फिलहाल आपको बता दें, डिफेंस में, रेलवे में, होम अफेयर्स में, डाक में और रेवेन्यू में आपको नौकरी मिलेगी। यानी 1.5 साल काफी अहम है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, इसमें कई सारे पद खाली हैं जिसमें आपको नौकरी दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही पीएम ने रामलला के दरबार में जलाया पहला दीपक। अब 15 लाख दिए से जगमगाएगी रामनगरी। भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में शामिल हुए। आपको बता दें, अयोध्या में वो पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और उनकी आरती उतारी। फिर गर्भगृह की परिक्रमा की। पीएम ने जेब से निकालकर रुपए भी दान पात्र में डाले। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदी पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं पर डिप्टी सीएम का बड़ा दावा। यूपी में डेंगू संक्रमण नियंत्रण में वार्ड के बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। अस्पतालों की जरूरतों को पूरा कराने का दिया भरोसा। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की और डेंगू संक्रमण से बचाव और मरीजों के उपचार को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। यूपी में लगातार डेंगू का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में डेंगू संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आपको बता दें, हर घर में डेंगू का एक मरीज देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्लेटलेट्स के बारे में भी घपलेबाजी की बातें सामने आ रही है। डेंगू से बचाव पर भी जोर दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, अस्पतालों की सभी जरूरतों को पूरा कर रही है सरकार। निजी पैथोलॉजी पर नकेल कसने के लिए भी निर्देश दिया है। तो यानी आपको बता दें, डेंगू जैसा संक्रमण से आप बचे रहें। फुल आस्तीन का कपड़ा पहने और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें। वही तीसरी बार फिर से चीन के राष्ट्रपति बने हैं शी जिनपिंग। जी हां, बोले दुनिया को चीन की जरूरत है। टॉप लीडरशिप में एक भी महिला नहीं। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा, दुनिया के बिना चीन का विकास नहीं हो सकता और दुनिया को भी चीन की जरूरत है। 40 साल के अथक प्रयासों के बाद हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और देश में सामाजिक स्थिरता पर आई है। अगले 5 सालों के लिए हमने ठोस रणनीति तैयार की है। अच्छा, आज दिवाली है तो दिवाली गोवर्धन पूजा का एक दिन का गैप भी है। जरा आप इस बात को ध्यान समझे, क्योंकि 1300 साल बाद दिवाली पर सूर्य ग्रहण 4 ग्रहों के दुर्लभ योग में है। जानिए सूतक और उसकी सावधानियां। दरअसल 24 अक्टूबर को दिवाली आज के दिन है, लेकिन 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 अक्टूबर को शाम आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण होगा। इन दो पर्वों के बीच सूर्य ग्रहण बुध, गुरु, शुक्र और शनि का अपनी अपनी राशि में होना, ऐसा योग पिछले 1300 साल में पहली बार हुआ है। यह ग्रहण भारत के अधिकतर हिस्सों में दिखेगा, इस कारण इसका सूतक भी रहेगा। इस वजह से गर्भवती महिलाओं को इसमें अलर्ट रहना चाहिए। सभी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहिए। दिवाली की रात पूजन के बाद लक्ष्मी जी की चौकी सूतक लगने से पहले हटा लेना है और 25 को ग्रहण खत्म होने के बाद हटाना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट के मुताबिक 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। वहीं पाकिस्तान पर मिली है विराट जीत। जी हां, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। कोहली ने नो बॉल पर 6 जड़ दिया और अश्विन ने आखिरी बॉल पर जिताया। जी आपको बता दें, भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मैच जीत लिया है। पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया है। हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 82 रन की नाबाद पारी खेल 31 रन पर 4 विकेट खो चुकी इंडिया को संभाला था। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, तब कोहली ने ही नो बॉल पर 6 जड़कर टीम को जीत पक्की की थी। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया है। जी हां, आपको बता दें, आखिरी ओवर का रोमांच कुछ ऐसा रहा, जिसमें आपको बता दें, सबसे पहली गेंद पर तो विकेट मिला, दूसरी गेंद पर रन गया, तीसरी गेंद पे 2 रन हुआ, चौथी गेंद पर नो बॉल पे 6 जड़ दिया गया। वहीं पर फिर वाइड गई, 3 रन गया, विकेट मिला, वाइड गया। यानी भारत पाकिस्तान का जो आखिरी ओवर था वो किसी बड़ी मूवी से कम नहीं था। जी आपको बता दें, 12 मिनट तक चले आखिरी ओवर, जिसमें 9 बॉल फेंकी गई और 16 रन बन गए। भारत की विराट जीत मिली है। अब इसके बाद अगले मैच का परिणाम देखना होगा। में तो दिवाली 2022 24 अक्टूबर को शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका शुभ मुहूर्त जान लीजिए, यानी लक्ष्मी पूजा कब करनी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कल शाम 6:53 से शुरू होगा लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, लेकिन कब तक रहेगा इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी दिवाली लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? दिवाली के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। तो 24 अक्टूबर को बड़ी दीपावली है, तो इसी दिन आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है। दरअसल दिवाली या फिर दीपावली रोशनी का पर्व है। यह त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल के बाद वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और एक अन्य मान्यता यह भी है कि दिवाली के दिन ही मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अमावस्या को मनाया जाता है, तो अमावस्या कब से कब तक रहेगी। तो दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन इस साल अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से शुरू होगी और 25 अक्टूबर को शाम 4:18 तक रहेगी। लेकिन आपको पता होगा कि 25 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में 25 अक्टूबर को इसी वजह से दिवाली नहीं मनाई जा रही और 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो फिलहाल आपको शुभ समय आप जान लेना है, यानी दिवाली में जो लक्ष्मी जी की पूजा होगी उसका आप शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। दिवाली 2022 में लक्ष्मी पूजन मुहूर्त जो है वो 6:53 से शुरू होगा और रात को 8:16 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा की अवधि सिर्फ आपको 1.5 घंटे मिल रही है, यानी 1 घंटा 23 मिनट। प्रदोष काल इसका जो है वो 5:43 से शुरू होगा शाम को और 8:16 रात तक रहेगा। तो दिवाली का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, यानी 6:53 से लेकर 8:16 तक के बीच में आपको ये पूजा कर लेनी है। इससे ये होगा कि आप पे लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इन घरों में होता है मां लक्ष्मी का वास, यानी मां लक्ष्मी दिवाली पर उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां पर साफ सफाई होती है, प्रतिदिन पूजा पाठ होता है। दिवाली पूजन में आप इन चीजों को जरूर शामिल करें। दिवाली पूजन में शंख, कमल का फूल, गोमती चक्र, धनिया के दाने, कच्चा सिंघाड़ा, मोती व कमल गट्टे का माला, ये सभी चीजें शामिल करें। और वहीं पर लक्ष्मी जी के पूजन में मंत्रोच्चारण आप ये वाला जरूर करें, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः या फिर ओम श्रीम श्रीयाय नमः। ये ऐसे मंत्र हैं जिससे आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। ये ज्योतिषाचार्य द्वारा बताई गई जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यूपी में दिवाली पर काला जादू करने वालों पर खास विभाग की नजर तंत्र मंत्र करते पकड़ा गया, 7 साल जेल होगी। मेरठ में काले जादू व अंधविश्वास की प्रक्रिया के चलते पक्षियों के व्यापार पर वन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। धनतेरस से दीपावली तक जिले भर में 5 टीमें बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन तक चेकिंग करेगी। धनतेरस दीपावली पर जिले भर में 5 टीमें लगातार बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन तक चेक करेंगी। अगर ऐसा कोई भी मिलता है तो उसको 7 साल की सजा मिलेगी। सावधान, लखनऊ में एक साथ मिल गए हैं 6 तरह के बुखार। अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी की नौबत है। लखनऊ के लोग इन दिनों एक साथ 6 तरह के बुखार हमले से बेहाल हैं। रोजाना सैकड़ों लोग वायरल डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया और सीजनल बुखार से ग्रस्त होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल इनके इलाज को लेकर डॉक्टर भी चकरा गए हैं। नौबत यह है कि गली मोहल्लों में लोग बुखार की चपेट में हैं और सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में बेड पैक होने की स्थिति है। बुखार से ठप रहे मरीजों को घंटों ओपीडी में डॉक्टर की सलाह और दवा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ सरकारी अस्पतालों में तो बेड का भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में आप भी अलर्ट रहिए और पूरे आस्तीन का कपड़ा पहनिए, जिससे आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो और अपनी इम्यूनिटी आप बढ़ाए रखिए। और वहीं पर देवी अन्नपूर्णा की सोने की प्रतिमा के दर्शन हुए। वाराणसी में श्रद्धालुओं की लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन 2 दिन पहले कतार में लग गए थे। वाराणसी में आज सुबह 4 बजे से ही अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन पूजन शुरू हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास स्थित मंदिर में देवी अन्नपूर्णा के श्रृंगार और मंगल आरती के बाद जब कपाट खुले तो 2 दिन से लाइन में लगे श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन देखने को मिली। श्री काशी विश्वनाथ धाम और उसके आसपास का पूरा इलाका मां अन्नपूर्णा की जय और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। यह देश का एकमात्र देवी अन्नपूर्णा का ऐसा मंदिर है जहां साल भर में सिर्फ 4 दिन यानी धनतेरस से अन्नकूट तक मां का खजाना बांटा जाता है। इसके अलावा इस बार पहली बार श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित देवी अन्नपूर्णा के मंदिर से भी भक्तों को खजाना बांटा जा रहा है। वहीं लुलु मॉल में मिडनाइट पर छूट न मिलने पर हंगामा हुआ। ग्राहकों ने भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। मिलनी थी 50% की छूट। जी हां, लखनऊ के लुलु मॉल में शनिवार देर रात मिडनाइट छूट न मिलने पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। करीब 3 घंटे इस हंगामे के बाद भी मॉल प्रबंधन ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। ग्राहकों का आरोप था कि मॉल की तरफ से जारी मिडनाइट 50% फ्लैट छूट के विज्ञापन देने के बाद भी छूट नहीं दी गई। इसका रविवार दोपहर से कई वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ चुनिंदा चीजों पर ही छूट, प्रबंधन पर मौन रहने का आरोप लगा है। जी आपको बता दें, लुलु मॉल शनिवार को रात भर खुलने और मॉल में मिडनाइट 50% फ्लैट छूट देने का विज्ञापन सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से वहां पे जो कस्टमर आए थे हंगामा किए हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।